Hello students, good morning. Jai Swaminarayan, all of you. Welcome to class 3 in Atmiya Green School. My name is Prajakta and I am a maths teacher. So now we will start lesson number 8, fraction. But before starting our today's topic, first we will see what you had learned our last classes. So all of you look at in textbook. So now we will see what you had learned our last classes. So all of you know very well what you had learned our last classes. First, we had learned about the half. What is the half? When something is divided into the two equal parts. When something is divided into the equally two parts, each part is called a half. Each part is called a half. It is written as 1 by 2 and read as 1 by 2. It is read as 1 by 2 and it is read by 1 by 2 and it is write by 1 by 2. 1 divided by 2 means this is the 1 by 2. This is the half. What is the half? When we are divided equally two parts. अगर किसी थिंग्स को हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया है तब क्या फॉर्म होता है? तब हमारा फॉर्म होता है हाफ. टू हाफ मिलके हमारा क्या बनता है? वन पार्ट्स बनता है. क्या बनता है? वन पार्ट्स बनता है. So this is half. Then quarter. What is the quarter? Now we have square with a 4 equal part. When we are making the 1 parts into the equally 4 parts. When we are making the 4 इक्वली पार्ट्स इन एनी थिंग्स देन फॉर्म द क्वार्टर. किसी थिंग को हमने इक्वली 4 पार्ट्स में कन्वर्ट किया है तब क्या फॉर्म होता है? क्वार्टर. सो नाउ वन एग्जांपल लुक एट हियर. सर्कल. दैट सर्कल इज डिवाइडेड इनटू द इक्वली 4 पार्ट्स. हाउ मेनी पार्ट्स डिवाइडेड? इक्वली 4 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है. मतलब यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है? क्वार्टर. 1 पार्ट्स हमारा क्या है? क्वार्टर है. मतलब 1 by 4, 1 by 4, 1 by 4 एंड 1 by 4. ईच पार्ट्स क्या है? हमारा क्वार्टर है. If we divide something into the 4 equal parts, each parts is the 1/4 of the whole. ईच पार्ट्स हमारा क्या होता है? 1/4 होता है. और उसको कैसे लिखते हैं? 1 by 4 ऐसे लिखते हैं. और उसको रीड कैसे करेंगे? 1 by 4 होंगे. What if we take 2 और 3 पार्ट्स? अगर हमने 2 और 3 पार्ट्स लिए तो क्या बनता है? सिंपल. वी गेट 2/4 और 3/4. अगर हमने 2 पार्ट्स लिए हैं 4 में से, नहीं तो 3 पार्ट्स लिए तो क्या बनता है? 2/4 बनेगा, नहीं तो 3/4. अगर हमने नाउ लुक एट हियर एग्जांपल. 1 सर्कल. सर्कल में से 2 पार्ट्स को हमने क्या किया है? शेडेड किया है, कलर किया है. तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा? 2/4. टोटल नंबर्स ऑफ कितने पार्ट्स है? 4. तो हमने 4 लिख दिया. उसमें से कितने पार्ट्स को शेड किया है? 2 पार्ट्स को. तो यहाँ पे क्या लिख दिया है? 2. तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो गया है? 2/4. क्या फॉर्म हो गया है? 2/4. नाउ हियर आल्सो सेम. यहाँ पे कितने टोटल्स नंबर्स ऑफ पार्ट्स है? इक्वली 4 इक्वली पार्ट्स है. और दैट 4 पार्ट्स वी आर फिल अप द कलर इनटू द 3 पार्ट्स. कितने पार्ट्स को हमने कलर फिल किया है? 3 पार्ट्स को कलर फिल किया है. सो यहाँ पे क्या फॉर्म हो गया है? 3/4. क्या फॉर्म हो गया है? 3/4. बिकॉज देयर हैव टोटल नंबर्स ऑफ equally 4 parts. From the 4 parts we are fill up the color into the 3 parts. तो यहाँ पे क्या बन गया है? 3/4. इसको हम 3/4 भी बोल सकते हो, 3/4 भी बोल सकते हैं. क्या बोल सकते हैं? 3/4 और 3/4 भी बोल सकते हैं. ओके. Then after we had learned the exercise 8.2. Then next is the 1/8. What is the 1/8? 1/8 means we are 1 part divided into the equally 8 parts. हमने एक थिंग्स लिए. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे स्क्वायर है. स्क्वायर के टोटल नंबर्स ऑफ कितने पार्ट्स के? इक्वली 8 पार्ट्स किए हैं. उसमें से हमने 1 पार्ट्स को कलर फिल किया है, शेडेड किया है. मतलब ये क्या हो जाएगा? 1/8 है. क्या हो जाएगा? 1/8 है. फॉर एग्जाम्पल पिज़्ज़ा होता है. ठीक है. पिज़्ज़ा का हमने इक्वली कितने पार्ट्स कर दिए हैं? 8 पार्ट्स कर दिए हैं. इसमें से 1 पार्ट्स आपने लिया, मतलब ये क्या हो गया है? 1/8 हो गया है. टोटल नंबर्स ऑफ कितने पार्ट्स है? 8 के. तो 1 पार्ट्स हमारा क्या हो जाएगा? 1/8 हो जाएगा.
टोटल नंबर्स ऑफ इक्वली कितने पार्ट्स किए थे, 8 पार्ट्स किए थे, उसमें से 1 पार्ट्स हमने लिया है, मतलब ये क्या हो जाएगा 1/8 हो गया। अगर हम 2 पार्ट्स लेंगे तो 2/8 हो जाएगा, 3 पार्ट्स लेंगे तो 3/8 हो जाएगा, 4 पार्ट्स लेंगे तो 4/8 हो जाएगा, 5 लेंगे तो 5/8 हो जाएगा, 6 लेंगे तो 6/8 हो जाएगा, 7 लेंगे तो 7/8 हो जाएगा, 8 लेंगे तो 8/8. So this is the that one things we are divided equally into the 8 parts. Then after we had learned the exercise 8.3. Then after we had learned the some other fraction. So now look at here. Can you tell how much of the circle is shaded? So first we will see how many equal parts of the circle. How many totals number of parts? 1 2 3 equal have a 3 parts. From the 3 parts, how many parts we are shaded? We are shaded into 1 parts. How many parts we are shaded? 1 part. So what they are making? फर्स्ट हम लिख देंगे कि कितने पार्ट्स की हमने टोटल 3 पार्ट्स के, उसमें से हमने 1 पार्ट को शेड किया, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 1. तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो गया 1/3 1/3. इसको हम 1/3 भी बोल सकते हैं और 1/3 भी बोल सकते हैं. ओके. Then look at here the figure. Now here you have a one circle. That circle is divided equally 6 part. कितने पार्ट के हैं सर्कल के? टोटल नंबर्स ऑफ 6 पार्ट के हैं. फ्रॉम द 6 पार्ट हियर शेडेड द 1 पार्ट्स. कितने पार्ट्स को शेडेड किया है? 1 पार्ट्स को. तो यहाँ पे क्या होगा 1/6. 1/6 भी बोल सकते हो उसको, 1/6 भी बोल सकते हैं. यहाँ पे देखो 1/6 भी बोल सकते हैं और इसको 1/6 भी बोल सकते हैं. क्या बोल सकते हैं इसको हम 1/6 भी बोल सकते हैं और 1/6 भी बोल सकते हैं. तो दिस इज द एग्जाम्पल. नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल लुक एट हियर हैव अ सर्कल. दैट सर्कल इज डिवाइडेड इक्वली 5 पार्ट्स. हाउ मेनी पार्ट्स इक्वली डिवाइड? 5 पार्ट्स. फ्रॉम द 5 पार्ट्स 1 पार्ट्स इज शेडेड मीन 1/5. हाउ मच? 1/5. इसको 1/5 भी बोल सकते हो, 1/5 भी बोल सकते हैं. देन यहाँ पे कितने टोटल्स नंबर्स ऑफ पार्ट्स है? 5 पार्ट्स है. फ्रॉम द 5 पार्ट्स 2 पार्ट्स इज द शेडेड मीन, मतलब यहाँ क्या हो गया है 2/5 और 2/5 भी बोल सकते हैं. इसको क्या रीड कर सकते हैं? 2/5 भी रीड कर सकते हैं और 2/5 भी रीड कर सकते हैं. यहाँ पे भी देखो कितने नंबर ऑफ पार्ट है? 5 टोटल्स नंबर ऑफ पार्ट है. फ्रॉम द 5 पार्ट्स 3 पार्ट्स इज द शेडेड. तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो गया है? 3/5 भी बोल सकते हैं इसको, 3/5 भी बोल सकते हैं. ठीक है. सो दिस इज this is the we are divided that circle into the equally 5 parts. Then when we are divided any things into the 7 parts, अगर किसी पार्ट्स को हमने 7 पार्ट्स में क्या किया है? इक्वली डिवाइड किया है, तो 1 पार्ट वो हमारा क्या बन जाएगा? 1/7, नहीं तो 1/7. अगर 2 पार्ट्स लिए तो 2/7 2/7. 3 पार्ट्स लेंगे तो 3/7 3/7. 4 लेंगे तो 4/7 4/7. ऐसे हम 7 तक ले सकते हैं. ठीक है. देन व्हेन वी आर मेकिंग द इक्वली 9 पार्ट्स, तब किसी थिंग्स के 9 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो उसको हम 1/9 बोल सकते हैं और 1/9 भी बोल सकते हैं. 2 पार्ट्स है तो 2/9 भी बोल सकते हैं और 2/9 भी बोल सकते हैं. अगर 3 है तो 3/9 भी बोल सकते हैं, 3/9 भी बोल सकते हैं. ओके. Then next topic our is the numerator and denominator. So now look at here 4/11. This is the fraction. 4/11 means total numbers of कितने पार्ट डिवाइड किए हैं? 11 पार्ट्स के, उसमें से 4 पार्ट्स को शेडेड किया है, मतलब ये क्या हो गया? 4/11. That 4 is called the numerator and that 11 is called the denominator. जो हमारा 4 होता है इसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर, एंड जो हमारा नीचे वाला 11 है उसको हम डिनोमिनेटर बोलते हैं. न्यूमरेटर मतलब क्या होता है? इट इज़ द नंबर ऑफ पार्ट टेकन. जितने हमने पार्ट्स को टेकन किया है वो क्या हो गया? हमारा न्यूमरेटर हो गया. इट इज़ द नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स इनटू द होल इज डिवाइडेड. मतलब और जो हमारा नीचे डिनोमिनेटर है वो क्या होता है? मतलब टोटल नंबर्स ऑफ इतने पार्ट्स है उसमें से हमने इसको इतने पार्ट्स में डिवाइड किया, मतलब
अगर वन थिंग्स है और इसको हमने 11 पार्ट्स में डिवाइड किया है तो ये हम क्या लिखते हैं, डिनोमिनेटर में लिखते हैं, नीचे लिखते हैं, और जितने पार्ट्स हमने ऊपर शेडेड किया है, टेकन किया है, उसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, 4 इज द न्यूमरेटर एंड 11 इज द डिनोमिनेटर. Then after we had learned the exercise 8.5, then we had learned the fraction on the given length. So now look at here. Here have a one stick. यहाँ पे क्या है, A C B ऐसे तीन क्या है, द लेंथ ऑफ ए बी इज डिवाइड इनटू द 4 इक्वल पार्ट. जो हमारे ए बी है उसको हमने 4 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड किया है. तो जो 4 पार्ट्स हमने इक्वली डिवाइड किया है वो कहाँ लिख दिया है, नीचे. फ्रॉम द ए बी ए सी इज द 1 पार्ट. ए सी हमारा एक पार्ट से उसमें से हमने 1 पार्ट्स को क्या किया है, कलर फिलअप किया है, शेडेड किया है. तो वो 1 पार्ट्स लिया है तो हमने क्या लिख दिया है, वहाँ पे 1 पार्ट किया. अगर 2 लिखते तो यहाँ पे 2 लिखते, यहाँ पे 3 पार्ट्स लेते तो 3 लिख देते. तो ए सी हमारा 1 पार्ट है तो ये क्या बन गया है, 1/4. ए सी इक्वल टू 1 एंड ए बी इक्वल टू 4. Then after we had learned the exercise 8.6. Now look at here one example. Example number 2. Example number 2 में क्या है, PQ है. PQ है हमारे टोटल नंबर्स ऑफ लेंथ है, उसके हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, 1 2 3 4 5 6 7 8. टोटल नंबर्स ऑफ कितने पार्ट्स की, 8. तो हमने नीचे 8 लिख दिया है. फिर हमें कितने पार्ट्स को शेडेड किया है, कितने पार्ट्स को शेडेड किया है, पी और ए का लेंथ कितना है, 1 2 3 4. हमने टोटल नंबर्स ऑफ कितने पार्ट्स शेडेड किए, 4. सो पी ए इक्वल टू 4 एंड पी क्यू इक्वल टू 8. दैट 4 इज द न्यूमरेटर एंड 8 इज द डिनोमिनेटर. सो दिस इज एक्सरसाइज 8.6. Then after we had learned the fraction wall. What you had learned? Fraction wall. So now look at here. यहाँ पे क्या हुआ था, जो हमारा पूरी जो एक वॉल है वो क्या हो गया, होल 1 होता है. 1 होता है दैट 1 वॉल डिवाइडेड इनटू द 2 पार्ट्स. अगर हमने उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया तो 1 पार्ट्स हमारा क्या हो जाएगा, 1/2 1/2, क्योंकि हमने इक्वली 2 पार्ट्स किए. जब हमने इक्वली 3 पार्ट्स किए तो क्या हो गया, 1/3 1/3 1/3 हो गया. ईच पार्ट्स क्या हमारा 1/3 है. देन होल 1 वॉल है उसको इक्वली 4 पार्ट्स में किया है तो 1 पार्ट्स क्या हो जाएगा, 1/4 1/4 1/4 और 1/4 ऐसे 4 टाइम. वैसे हमने 5 में किया है तो 1 पार्ट्स इज द 1/5 1/5 1/5 1/5 एंड 1/5. देन 6 में किया तो ईच पार्ट इज द 1/6. 7 में किया है तो ईच पार्ट इज द 1/7. 8 पार्ट्स में डिवाइड किया है तो ईच पार्ट इज द 1/8. देन ईच पार्ट हमने 9 में डिवाइड किया है तो 1/9, और ईच पार्ट हमने 10 में डिवाइड किया है तो यहाँ पे क्या हो गया है, 1/10 हो गया है. सो नाउ लुक एट हियर. ये क्या है, होल है मतलब पूरा है. इसको हमने 10 में जब डिवाइड किया है तो ये क्या हो गया है, इसके छोटे छोटे पार्ट्स हो गए. कंपैरिजन टू 9 मतलब 1/10 इज लेस दैन 1/9. 1/10 ये 1/9 से छोटा है. 1/9 इज लेस दैन 1/8. 1/8 इज लेस दैन 1/7. 1/7 इज लेस दैन 1/6. 1/6 इज लेस दैन 1/5. 1/5 इज लेस दैन 1/4 एंड 1/3 इज द लेस दैन 1/2. ये क्या हो रहा है यहाँ पे, जैसे जैसे हमारा जो डिनोमिनेटर है वो इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे वो नंबर कैसा होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है. देखो, एज द डिनोमिनेटर इंक्रीज, अगर हमारा डिनोमिनेटर इंक्रीज होता है द फ्रैक्शन बिकम अ स्मॉल, तो हमारा फ्रैक्शन भी क्या होता जाता है, छोटा होता है. अगर हमारा डिनोमिनेटर क्या होता है, इंक्रीज होता है तो. ठीक है. देन we had learned the comparison the fraction. So now look at here. ये कब था, अगर हमारा डिनोमिनेटर, यहाँ पे देखो वन एग्जाम्पल है, 1/3 इज लेस दैन 1/2. 1/3 लेस दैन है 1/2 से छोटा है. यहाँ पे क्या हो रहा है, डिनोमिनेटर
कैसा हो रहा है, दोनों का चेंज है। अगर दोनों का डिनोमिनेटर चेंज है तब हमारा जो क्या होता है, जो बड़ा नंबर होता है वो कैसा होता है, लेस होता है। 1/3 इज लेस दैन 1/2। 1/2 ये बड़ा है 1/3 से, 1/3 ये छोटा है 1/2 से। ठीक है, ये हो गया है जब हमारे डिनोमिनेटर अगर डिफरेंट है। अगर हमारे डिनोमिनेटर सेम है उस समय क्या होता है, जो भी ऊपर का नंबर होता है वो ही बड़ा होता है। जैसे नॉर्मली हमारा 3 और 1 है, तो 3 और 1 में से बड़ा क्या है, 3 है, तो हम क्या बोलेंगे, 3 ग्रेटर दैन 1। 3 ग्रेटर दैन 1, 3 क्या है, ग्रेटर है 1 से। वैसे जब अगर हमारा डिनोमिनेटर सेम है तो हम उसको कैसे लिखेंगे, जैसे नॉर्मली लिखते हैं वैसे। द फिगर शो दैट, यहाँ पे देखो टोटल नंबर्स आप कितने पार्ट्स किए, 4 पार्ट्स किए, उसमें से 3 पार्ट्स को शेडेड किया है, 1 पार्ट्स को शेडेड किया है। तो 3 बड़ा है कि 1 बड़ा है, यहाँ पे 3 बड़ा है। सो 3/4 इज ग्रेटर दैन 1/2। 3/4 ही ग्रेटर है 1/4 से। सो ये हमने पढ़ा था 10। Now our today's topic is exercise 8.7. Now question number 1. Comparing the fraction and filling the, ये जो सर्कल है वहाँ पे फिल करना है विथ अ ग्रेटर दैन, लेस दैन और इक्वल का साइन। ग्रेटर दैन का साइन लिखना है, लेस दैन का साइन लिखना है, इक्वल का साइन लिखना है। ठीक है, सो नाउ लुक एट हियर। फर्स्ट हम लिख देंगे कि डिनोमिनेटर में कितने पार्ट्स है। 1 2 3 4, यहाँ पे 4 पार्ट्स है और उसमें से कितने पार्ट्स को शेडेड किया है, 2 पार्ट्स को शेडेड किया है। नाउ यहाँ पे कितने टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स है, 1 2 3 4, 4 पार्ट्स है, उसमें से कितने पार्ट्स को शेडेड किया है, 3 पार्ट्स को शेडेड किया है। सो नाउ व्हेन आवर डिनोमिनेटर इज द सेम, अगर डिनोमिनेटर सेम रहता है तब हम क्या देखते हैं, जो भी बड़ा नंबर है 2 और 3 में से बड़ा क्या है, 3 है, तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2/4 इज ग्रेटर, 2/3 इज लेस दैन 3/4। 2/4 ये छोटा है 2/4 लेस दैन 3/4। 2/4 हमारा लेस है 3/4 से। सो ये फर्स्ट नंबर। नाउ सेकंड नंबर। सो नाउ लुक एट हियर, हाउ मेनी पार्ट्स इज डिवाइड, 1 2 3 4 5। टोटल नंबर्स ऑफ कितने 5 पार्ट्स किए, 5 किए, उसमें से कितने पार्ट्स को शेडेड किया है, 1 2 3 4। कितने पार्ट्स को शेडेड किया है, 4 पार्ट्स को शेडेड किया है, तो ये क्या बन गया है, 4/5 हो गया है। नाउ यहाँ पे 1 2 3 4 5 कितने पार्ट्स किए, 5 पार्ट्स किए, उसमें से कितने पार्ट्स को शेडेड किया है, पूरे पार्ट्स को किया है, तो यहाँ पे क्या बन गया है, 5/5 बन गया है। सो 4 और 5 में से बड़ा क्या है, 5 बड़ा है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, लेस दैन का साइन लगते हैं। 4/5 लेस दैन 5/5। 4/5 ये छोटा है 5/5 से। सो दिस इज एग्जाम्पल नंबर 2। नाउ लुक एट हियर एग्जाम्पल नंबर 3। फर्स्ट हम देखेंगे कि टोटल नंबर्स ऑफ कितने पार्ट्स किए, 1 2 3 4 5 6। टोटल नंबर्स ऑफ कितने पार्ट्स किए, 6 पार्ट किए, उसमें से कितने पार्ट को शेडेड किया है, 1 2 3। कितने पार्ट्स को शेडेड किया है, 3 पार्ट्स को शेडेड किया है। नाउ यहाँ पे देखो टोटल नंबर्स ऑफ कितने पार्ट्स है, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे भी कितने पार्ट्स है, 6 पार्ट्स है, उसमें से कितने पार्ट्स को शेडेड किया है, 1 2 3 4 5। कितने पार्ट्स को शेडेड किया है, 5 पार्ट्स को शेडेड किया है। सो 3 और 5 में से बड़ा क्या है, 5 है, तो हम क्या लिख देंगे, 3/6 इज ग्रेटर दैन 5/6। 3/6 इज लेस दैन 5/6। 3/6 ये छोटा है 5/6 से। सो दिस इज द एग्जाम्पल नंबर 3। नाउ लुक एट हियर एग्जाम्पल नंबर 4। सो हम देखेंगे कितने नंबर्स ऑफ टोटल नंबर्स ऑफ पार्ट्स किए, 1 2 3 4 5 6। कितने पार्ट्स किए, टोटल नंबर्स ऑफ 6 पार्ट किए, उसमें से कितने पार्ट्स को शेडेड किया है, 1 और 2। तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे। अब यहाँ पे काउंट करेंगे टोटल नंबर्स ऑफ कितने पार्ट्स किए, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे भी कितने पार्ट्स किए, 6 पार्ट किए, उसमें से कितने पार्ट्स को कलर फिल किया है, 1 2 3 4।
कितने पार्ट्स को कलर फिलअप किया है, 4 पार्ट्स को। तो यहाँ पे भी क्या आएगा, लेस देन का साइन आएगा, 2/6 लेस देन 4/6, 2/6 इज लेस देन 4/6। जो हमारा 2/6 है वो लेस देन है 4/6 से। सो दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर ए। ठीक है, सो अगेन वन टाइम ऑल ऑफ यू लुक एट हियर। ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल में टोटल नंबर्स ऑफ कितने पार्ट्स किए थे, 4 पार्ट्स किए थे। फर्स्ट इसमें 2 पार्ट्स को शेडेड किया है और सेकंड इसमें 3 पार्ट्स को शेडेड किया है। सो 2 और 3 में से बड़ा क्या है, 3 है, तो 2/4 लेस देन 3/4, 2/4 ये छोटा है, 2/4 ये छोटा है 3/4 से। देन नेक्स्ट कितने पार्ट्स किए थे, टोटल नंबर्स ऑफ 5, टोटल नंबर्स ऑफ पार्ट्स किए हैं, उसमें से 4 पार्ट्स को यहाँ शेडेड किया और यहाँ पे 5 पार्ट्स को शेडेड किया। तो यहाँ पे क्या बन गया है, 4/5 इज लेस देन 5/5, 4/5 ये छोटा है 5/5 से। देन नेक्स्ट में क्या किया है, टोटल नंबर्स ऑफ कितने पार्ट्स किए, 6 पार्ट किए, 6 पार्ट में से कितने पार्ट्स को शेडेड किया है, 3 पार्ट्स को शेडेड किया है। तो यहाँ पे क्या बन गया है, 3/6 हो गया है। और यहाँ पे भी टोटल नंबर्स ऑफ कितने पार्ट्स किए, 6 पार्ट किए, उसमें से 5 पार्ट्स को शेडेड किया है। तो यहाँ पे भी क्या बन गया है, 5/6 बन गया। 3/6 ये क्या है, 3/6 इज द लेस देन 5/6। जो हमारा 3/6 है वो किससे छोटा है, 5/6 से छोटा है। सो 3/6 लेस देन 5/6। देन नेक्स्ट इज द टोटल नंबर्स ऑफ कितने पार्ट्स के, यहाँ पे टोटल नंबर्स ऑफ 6 पार्ट के, उसमें से कितने पार्ट्स को शेडेड किया है, यहाँ पे 2 पार्ट्स को शेडेड किया है। और यहाँ पे भी टोटल नंबर्स ऑफ कितने पार्ट्स के, यहाँ पे भी टोटल नंबर्स ऑफ 6 पार्ट के हैं, उसमें से 4 पार्ट्स को शेडेड किया है। कितने पार्ट्स को शेडेड किया है, 4 पार्ट्स को शेडेड किया है। सो 2/6 इज द लेस देन 4/6, 2/6 लेस देन द 4/6। 2/6 ये है हमारा छोटा है किससे, 4/6 से ये हमारा छोटा है। सो दिस इज आवर एक्सरसाइज 8.7। नाउ क्वेश्चन नंबर फ्रॉम एक्सरसाइज 8.7, क्वेश्चन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर बी we will be see in our next period. So I hope all of you nicely understood our today's topic, exercise 8.7, question number A. Thank you and have a nice day.